हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी, जो कि एक बुलंदशहर जिले के एक छोटे से गांव की है। तो उसमें क्या होता है कि एक परिवार में एक आदमी होता है जिसका छोटा परिवार होता है। वो बहुत ही गरीब परिवार का आदमी होता है, और उसके साथ में क्या घटना घटती है जिससे कि वो उसने कभी सोची नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, और पूरे वीडियो में बने रहना ताकि आपको भी पता चले कि इसमें क्या क्या हुआ था। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो वो वीडियो में पूरे बने रहें। तो हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर जिले के एक छोटे से गांव की, जहां पर राम सिंह नाम का आदमी रहता है, जो कि उसके एक बड़े भाई के छोटे लड़के की पत्नी थी, जो कि ये बहुत सालों से एक बीमारी से गुजर रही थी, जिसका इलाज बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों में हुआ था। फिर भी उसका इलाज सही से नहीं हो पाया, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो होने के बाद जब वो उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी, और जब उसे शमशान घाट ले जाया गया, तो राम सिंह ने उसकी लड़की थी, उसके बड़े भाई की लड़की थी, उसका नाम था कमलेश। तो उसकी जब शमशान घाट के अंदर ले जाया गया, तो वहाँ पे उसकी नथनी बोलते हैं, जिसे वो लौंग नाक के अंदर पहना जाता है, नाक में पहना जाता है, वो नथनी खोल दी थी और उसने अपने पास रख ली थी। तो क्या होता है उसके साथ कि वो सब काम खत्म होने के बाद वापस जब राम सिंह अपने काम पर लग जाता है, फल फ्रूट बेचने के लिए अपनी साइकिल से गाँव में जाता है, तो फिर उसको घर पे आने में देर हो जाती है। तो देर होने के कारण जब वो बहुत देर हो जाती है, लगभग 11 से 12 बजने में आ जाते हैं, तब वो सुनसान रास्तों से गुजर रहा होता है। तभी उसकी साइकिल जैसे चला रहा होता है, वैसे वैसे जैसे साइकिल के पीछे कोई भारी भरकम का वजन पड़ा हो, वैसे ही वो साइकिल धीरे धीरे वजन होने के कारण वो साइकिल की रफ्तार धीरे पड़ जाती है, और राम सिंह को कुछ भी समझ नहीं आता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो ये देखकर वो नीचे उतरता है साइकिल से, और नीचे उतर के पीछे देखता है, तो क्या देखता है कि एक लाल साड़ी के अंदर और बड़ा सा टीका लगाए हुए बहुत ही भयानक जैसे मुंह वाली औरत उसकी साइकिल के पीछे बैठी है। तो ये देखकर राम सिंह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है, और उसके बाद में दो तीन लोग उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। तभी उसमें से एक आदमी राम सिंह को जानता था। तो वो तीनों आदमी मिलके राम सिंह को अपने उसके घर पे पहुंचा देते हैं। जब राम सिंह सुबह उठता है, उसकी नींद खुलती है, तो वो सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था। फिर सब घर वाले उसके पास में आके बैठते हैं और उससे पूछते हैं कि रात को आपके साथ में ऐसा क्या हुआ था जो कि आप बेहोश हो गए थे। तो उसने सोचा कि अगर मैंने सच बताया तो घर वाले सोचेंगे कि ये तो लापरवाह होने लग गया है, निकम्मा हो गया है, काम करने में जोर आता है ऐसे वैसे। तो इसने ऐसा कुछ भी सच्चाई उनके सामने नहीं बताई और वो वापस से 4-5 दिन निकल गए। उसके बाद में जब वो साइकिल से वापस फल फ्रूट बेचने के लिए गाँव में गया, तो फिर बाद में उसी तरह से लेट हो गया था। तो लेट होने के कारण जा रहा था, तभी सुनसान रास्ते में वापस वही घटना उसके साथ वापस दोहराने लग गई। तो वो सोचता है कि ऐसा क्या होगा, तो उसने डर के कारण साइकिल को तेज रफ्तार से साइकिल को चलाया। तो उसके बाद में क्या होता है उसके साथ में कि फिर बाद में वापस साइकिल में जैसे भारी भरकम होता है, वे उसी तरह से साइकिल धीरे धीरे चलने लग जाती है और वजन पड़ने जैसा लगता है उसको। तो वो उससे जब दम घुटने लग जाता है, तब वो साइकिल को रोक के और पीछे भी नहीं देखता है डर के कारण, और अपने आप को कंट्रोल में रख के फिर बाद में बोलता है कि आप कौन हो और क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, मेरे साथ में आपकी क्या दुश्मनी है।
तो फिर बाद में वो थोड़ी देर बाद में वो लड़की बोलती है कि अंकल मैं कमलेश हूँ। ये सुनकर राम सिंह बोलता है कि कौन कमलेश, मैं किसी कमलेश को नहीं जानता। तो वो लड़की बोलती है कि अंकल मैं आपके बड़े भाई के बेटे की पत्नी कमलेश हूँ, जो कि मेरी लौंग आपके पास है जिसे नतनी बोलते हैं। तो उसने बोला कि मेरी नतनी आपके पास है तो वो लेने आई हूँ। तो उसने बोला है कि ठीक है, तो मैं आप नतनी चाहिए तो मैं आपके बड़े भाई को दे दूंगा। उस कमलेश ने बोला कि नहीं अंकल, नतनी मेरे को ही चाहिए, तो आप जहाँ पर शमशान घाट पे मेरे को जलाया था वहीं पर वो नतनी रख के चले जाना, फिर बाद में मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगी। तो राम सिंह ने ऐसा ही किया और सुबह जब उठा तो नतनी को लोंग को उस जहाँ पे उसको कमलेश को जलाया था, उसकी डेथ होने के बाद मरने के बाद जलाया था, वहीं पे जाके नतनी लोंग को वहाँ पे रख दिया। तब के बाद उसको कभी भी वो कमलेश ना तो कहीं मिला और नहीं ना ही कभी सपने में उसको आके परेशान किया।